फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर फ़ोटो डायोड से मुतालिक है। फ़ोटो डायोड स्पेशल किस्म का एक पीएन जंक्शन डायोड होता है कि जब इसको रिवर्स बाइस करके इसकी सरफेस पर लाइट डालें तो इसके अंदर से करंट का फ़्लो स्टार्ट हो जाता है। आम पीएन जंक्शन डायोड की तरह इसको यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको हमेशा रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं और रिवर्स बाइस में एक प्रॉपर बाइसिंग के बाद इसमें करंट का फ़्लो स्टार्ट होता है। तो फ़ोटो डायोड को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि लाइट डिटेक्टर और इसके अलावा लाइट सेंसर। ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इन सेंसर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के बाद फ़ोटो डायोड के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो फ़ोटो डायोड के सिंबल से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो सिंबल ड्रॉ किए हैं, इधर एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ये दोनों सिंबल फ़ोटो डायोड के हैं। आप इसमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दो टर्मिनल होते हैं पीएन जंक्शन डायोड की तरह, लेकिन इसके टर्मिनल की जो नाम है डिफरेंट होते हैं। इसमें हम इस टर्मिनल को पॉजिटिव कहते हैं और जो दूसरे इसका टर्मिनल है इसको हम नेगेटिव कहते हैं। क्योंकि इसे रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं तो इसलिए इसके जो नाम है टर्मिनल्स के वो भी डिफरेंट हैं। इसमें करंट का फ़्लो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। पीएन जंक्शन डायोड की तरह फ़ोटो डायोड को बनाने के लिए भी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आपस में मिलते हैं आके, वहाँ इसके बिल्कुल ऊपर एक लेंस लगा दिया जाता है। लेंस को इस अंदाज से इसके ऊपर नस्ब किया जाता है कि सारी की सारी जो लाइट है इसको इसके जंक्शन के ऊपर फोकस किया जा सके। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसके जंक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं इसको प्रॉपर बाइसिंग के बाद इसमें करंट का फ़्लो स्टार्ट करवा देते हैं। फ़ोटो डायोड की वर्किंग को आसानी से समझने के लिए इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला इसका रीजन एन रीजन है, इसके बाद डिप्लेशन रीजन और थर्ड पे इसका पी रीजन। एन रीजन को एन टाइप मटेरियल से बनाया जाता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पे होते हैं। इसी तरह पी रीजन को पी टाइप मटेरियल से बनाया जाता है और इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पे मौजूद होते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाते हैं तो इनके दरमियान एक डिप्लेशन रीजन का वजूद होता है। डिप्लेशन रीजन एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को आपस में सेपरेट करता है। फ़ोटो डायोड को एज ए सेंसर यूज़ करने के लिए हमें एक बैरूनी सोर्स की ज़रूरत होती है। तो बैरूनी सोर्स के साथ फ़ोटो डायोड को जोड़ने का तरीका मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ोटो डायोड जो एनोड वाली साइड है या पॉजिटिव साइड है कि उसको हम सप्लाई सोर्स के नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं, और फ़ोटो डायोड की जो कैथोड वाली साइड है या नेगेटिव साइड है इसको हम सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं। यानी हमने इस फ़ोटो डायोड को रिवर्स ऑर्डर में सर्किट के साथ जोड़ दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़ोटो डायोड को जब भी यूज़ करते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करते हैं। फ़ोटो डायोड की प्रॉपर बाइसिंग के बाद जब इसकी डिप्लेशन रीजन के ऊपर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रोशनी डाली जाती है तो रोशनी जो है इस डिप्लेशन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा करती है। यानी इस डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होते हैं। रोशनी चूँकि एनर्जी की एक फॉर्म है इसलिए ये इस डिप्लेशन रीजन के अंदर होल पेयर्स को पैदा करने का सबब बनती है। तो ये जो होल पेयर्स हैं बाइसिंग की वजह से मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर देते हैं। यानी जो पॉजिटिव साइड है इसकी तरफ नेगेटिव चलना शुरू कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे, और इसकी जो नेगेटिव साइड है या जो पी साइड है इस तरफ जो हमारे होल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करवा देंगे। क्योंकि होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से इसके अंदर करंट का फ़्लो स्टार्ट हो जाएगा। फ़ोटो डायोड के जंक्शन पर जितनी ज़्यादा लाइट डालेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, लेकिन एक बात आप लाजमी ये ज़हन नशीन कर लें कि हर तरह की लाइट जो है फ़ोटो डायोड के अंदर फ्री होल पेयर्स को पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, बल्कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट ही इसके अंदर होल पेयर्स पैदा कर सकती है। दो तरह से हम इसके अंदर पैदा होने वाले होल पेयर्स को बढ़ा सकते हैं, या तो इसकी लाइट की शिद्दत को बढ़ा दें या इस डिप्लेशन रीजन की मोटाई को बढ़ा दें। यानी दोनों तरह से हम इसके अंदर पैदा होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दूँ। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।